नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से कोहराम सा मच गया है। जी हां, राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और इसको लेकर कई नेताओं के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के 2 नंबरों से कई नेताओं से सरकार को गिराने की साजिश का खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है राजस्थान के एसओजी ने। दरअसल पिछले दिनों राज्यसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला उठा था और इसने काफी तूल भी पकड़ा था, जिससे लेकर सभी कांग्रेसी व समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में यह खुलासा किया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों की डील हुई और दिल्ली से पैसा जयपुर भी आया था। और इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में एक परिवाद दर्ज कराया और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। ऐसे में अब लगभग 3 हफ्तों के बाद एसओजी ने पूरा मामला दर्ज कर लिया और कई खुलासे किए हैं, जिससे राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। एसओजी एटीएस एडीजी अशोक कुमार राठौड़ ने बताया कि पूर्व में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक परिवाद दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद जांच में 2 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जिनसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और इस जांच में राजस्थान के कई नेताओं के फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं और कई खुलासे हुए भी हैं। इनमें पैसों के लेन देन के साथ ही कई और अहम जानकारियां हाथ लगी। तो वहीं एसओजी अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विधायकों से भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें वो जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, मीडिया के मन में जो सवाल उठ रहे हैं इस एसओजी की जांच को लेकर, उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। परिवाद तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था, तो उसकी जांच अभी भी जारी है। और साथ में ही चूंकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके कई बार फोन अंतर्वरण पर होते हैं। तो ऐसे ही 2 फोन थे जिनके अंतर्वरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। तो वही आपको बता दें कि एसओजी ने खुलासा कल किया था और कल से ही राजस्थान की राजनीति में हलचल फिर से तेज हो गई। एसओजी के इसी खुलासे पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, कल रात अचानक एसओजी का यह खुलासा करना, उसके बाद महेश जोशी ने भी कई और खुलासे किए और फिर 25 विधायकों का शपथ पत्र देना, क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक एसओजी के इस कल रात के अचानक हुए खुलासे पर? उमंग, देखिए बेहद बड़ा खुलासा यह है, चौंकाने वाला खुलासा कहेंगे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। आपको याद होगा, मैं फ्लैशबैक में अगर जाऊंगा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसके बाद सीएम बनने को लेकर जद्दोजहद हुई थी और तब से ऐसा माना जा रहा था कि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट में कहीं ना कहीं मनमुटाव है और इसी का झगड़ा का फायदा उठाने के लिए कई असामाजिक तत्व आगे आते रहे हैं। इससे पहले भी अभी राज्यसभा चुनाव हुआ था, जिसके अंदर मुख्य सचेतक जो महेश जोशी, उन्होंने एसीबी के अंदर शिकायत दी थी और इसके साथ ही एसओजी के अंदर भी एक परिवाद दी गई, जिसमें कहा गया था कि यहां से जो है दिल्ली में कुछ एमएलए जाएंगे हमारे और इस तरह से सरकार को तोड़ सकते हैं और सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। एक परिवाद वहां पर दर्ज हुआ था। काफी जद्दोजहद के बाद एसओजी ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश में 2 नंबर सामने आया। दोनों नंबर को सर्विलांस में रखा गया और उनकी जो ऑडियो है वो एसओजी को मिली है और उससे कई बड़े खुलासे हुए। दोनों जो नंबर है, बताया जा रहा है कि एक ब्यावर का नंबर है और एक उदयपुर का नंबर है।
दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि दोनों ही एक माइल्स का भी काम कर सकते हैं और इसके अलावा दोनों में से एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। दोनों ही नंबर आपसे में बात कर रहे हैं, बात बेहद चौंकाने वाली है, खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। दोनों नंबर बात कर रहे हैं कि अभी सीएम और डिप्टी सीएम में झगड़ा चल रहा है, झगड़े का फायदा उठाओ। हम जो है कुछ बीजेपी के एमएलए लेंगे और कुछ विपक्ष के एमएलए लेंगे, कुछ कांग्रेस के एमएलए लेंगे, 20 से 25 करोड़ रुपए इन एमएलए को देंगे और हम सरकार यहां पर परिवर्तन कर देंगे। एक खुलासा इन नंबरों में यह भी हुआ है कि 30 जून से इन्होंने कहा है कि फोन पे कि 30 जून के बाद जो है डिप्टी सीएम का जो नक्षत्र है वो तेजी से बढ़ेगा, यानी कि राजस्थान में जो है 30 जून के बाद हलचल तेज हो सकती है। इसके साथ ही एक खुलासा यह भी हुआ है कि राज्यसभा चुनाव से पहले भी एक डील चली थी, लेकिन वो डील फेल हो गई थी। तो कह सकती हूँ काफी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं और इन्हीं खुलासों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश सागर है। राजनीति को बेहद करीबी से समझते हैं, खुद सचिन पायलट ये लगातार कवर करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से भी ये जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों नंबर की बात हो रही है, दोनों ही नंबर ही आपसे एक दूसरे से बात करें, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन किसी एमएलए का इसमें नहीं आया है, क्योंकि बात कोई किससे कर सकता है, आरोप कोई किससे लगा सकता है, लेकिन अभी तक किसी एमएलए का कोई कनेक्शन नहीं आया है। लोकेश जी, दोनों नंबर आपसे में बात कर रहे हैं, उसमें रमीला एमएलए है और इसके अलावा आपके महेंद्र सिंह मालवीय, दोनों एमएलए का जिक्र बार बार वो कर रहे हैं कि दोनों को अपन बात करेंगे, कुछ पैसे देंगे। तो आपको लगता है कि वाकई दोनों एमएलए का किसी का इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट है या फिर कुछ बड़ी साजिश हो सकती है? दीपक, जैसा कि राजस्थान की राजनीति में अभी पिछले दौर से काफी हलचल देखी गई थी, राज्यसभा चुनाव से पहले जो प्रदेश में सत्ता को अस्थिर करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिस तरह की कार्य योजना अपनाई गई, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जहां सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, उनको मजबूत होने के बाद एक बार दोबारा राजस्थान में ये जिन्न बाहर आया। कल सुबह डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उसके बाद ही इस तरह की हलचल प्रदेश में शुरू हो गई थी। कल मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर देर रात तक सीएम हाउस पर 25 विधायकों का एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन विधायकों से बातचीत की गई है, क्योंकि ये वो विधायक भी हैं जो पिछले कुछ समय में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के काफी नजदीक रहे थे। और आपने जैसा कहा कि उदयपुर और ब्यावर से जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो 25-25 करोड़ रुपए की लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बात की जाए, महेंद्रजीत मालवीय पहले पायलट खेमे से आते थे और पायलट के काफी नजदीक माने जाते थे, लेकिन हाल ही में जिस तरह उनका नाम इस पूरे प्रकरण में आया है, तो महेंद्रजीत मालवीय आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता है और कांग्रेस से लंबा पुराना उनका जुड़ाव है। महेश जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम तीनों की जो प्रतिक्रिया इस पूरे दौरान रही, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम दोनों ही सामूहिक रूप से कांग्रेस के मंच पर ये कहते हैं कि 125 विधायक हमारे पास हैं, जिसमें 13 निर्दलीय विधायक हैं, 101 कांग्रेस पार्टी के खुद के स्वयं के विधायक हैं और 6 बीएसपी के विधायक हैं। एक अन्य जो विधायक हैं भरतपुर से, वो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। तो एक स्थिर सरकार राजस्थान में है, लेकिन उसके बावजूद गहलोत जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीतिक रूप से काफी स्ट्रांग माने जाते हैं और रणनीति के माहिर हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच जो गतिरोध काफी समय से बना हुआ है, सरकार में जो एक खींचतान वाली बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ बयान देते रहे और सचिन पायलट मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं। अपनी पार्टी में जो खींचतान है उसको जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लोकेश, एक बात ये भी सामने आती है कि जो परिवार का झगड़ा होता है, हमेशा परिवार में झगड़ा होता है, वो तो शाम को मान जाते हैं, लेकिन जो बीच का होता है वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ ये दो नंबर है क्या, कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के झगड़े का फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 से 2000 करोड़ हम कमा लेंगे, एमएलए को भी दे देंगे? दीपक, राजनीतिक रूप से हम बात करें तो राजनीति अवसरवादी होती है और मौका दूसरे जो विरोधी, अपने परस्पर विरोधी पार्टी के जो भी लोग होते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करते दोनों जो बड़े नेता हैं उनके आपसी मनमुटाव का फायदा बीजेपी यहां लेना चाह रही है। बीजेपी पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के कई एक बड़े वर्ग बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने का आरोप लगा रहा है और खरीद फरोख्त की जो बात की जा रही है, 25-25 करोड़ रुपए देकर पहले मानेसर की बात हुई थी, और अब भी इस तरह के सूत्रों से के हवाले से पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ एक पूरी ब्रीफिंग और ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं को भी उसमें
नजर रखी गई थी। तो गैर कांग्रेसी शासित जो राज्य है वहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं जिनके साथ बीजेपी के बड़े नेताओं का संपर्क स्थापित हो पाया था, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, उन्हें ठहराने की व्यवस्था हो, चाहे 2000 करोड़ रुपए की आपस में जो बातचीत हो रही है कि 5 साल में का जो समय है, 3 साल का जो बच रहा है कांग्रेस राजस्थान में सरकार का समय, उस समय में 2000 करोड़ रुपए तक विधायकों को कमाने का लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं पैसे के। तो इस पूरे मामले में स्पष्टता की अभी कमी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो नेता थे, प्रभारी थे अविनाश पांडे, सभी लोगों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें पत्रकारों ने सवाल किया था कि साहब जब इस पूरे प्रकरण को आप ट्रेस कर चुके हैं तो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जाती कि आम जनता के सामने इस पूरे प्रकरण को रखा जाए, कौन लोग दोषी हैं। ये भी उठता है कि जब राज्यसभा चुनावों को लेकर ये सारा घटनाक्रम घटित हो रहा था, होटल जेडब्ल्यू मैरियट में सभी विधायकों की वाड़ेबंदी भी की गई थी। उसी समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा भी की थी और एक तरीके से मीडिया को बताया भी था कि विधायकों की वाड़ेबंदी इसलिए की गई है, हालांकि कोई विधायक उनके साथ में नहीं गया है, हमारे सभी विधायक हमारे साथ में हैं, और न सिर्फ कांग्रेस के विधायक बल्कि जो माकपा के बसपा के विधायक हैं वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी राज्यसभा चुनावों के दौरान और कई विधायकों से 1-to-1 बात नहीं हो पाती है, इस वजह से उन्हें यहां पर रखा गया है। और उस दौरान भी ये चर्चा काफी जोरों शोरों पर थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है, लेकिन उस समय भी राज्यसभा चुनावों को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचाया सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और कहा गया कि जो चीजें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में की गई हैं वो यहां राजस्थान में नहीं चलेंगी, क्योंकि यहां पर खुद जननायक जिनको कहा जाता है, राजनीति के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनके हाथ में कमान है और यहां पर राजस्थान में इस प्रकार की कोई रणनीति काम नहीं आएगी। तमाम सवाल बीजेपी ने जिन 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया था उन पर भी किए गए थे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अंकगणित पूरा पता है कि हमारे ओर से सिर्फ एक ही विधायक जा सकता है राज्यसभा के लिए, लेकिन उसने फिर भी 2 विधायक खड़े किए। यहां से ये सारा मामला शुरू। अगर इन सारे घटनाक्रम को जोड़े और कल जो एसओजी ने खुलासे किए हैं, 2 गिरफ्तारी करी है, तो उस समय का घटनाक्रम और आज का घटनाक्रम क्या मान सकते हैं कि अब जो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता हो रही है, उस पूरे घटनाक्रम को मिलाकर उसका पटाक्षेप आज दोपहर 1 बजे हो सकता है। दीपक, देखिए बिल्कुल उबक, आपने ठीक कहा, एसओजी ने उन 2 लोगों को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ होगी, इनसे पता लगाया जाएगा कि आपने किस बिहाफ पे इतनी सारी बात कर ली। देखिए ये दोनों जो भी लोग हैं इनका बैकग्राउंड कोई इतना मजबूत नहीं है। सवाल ये है कि ये दोनों क्यों राजस्थान की सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। कोई बड़ा अगर नेता, केंद्र का नेता या राजस्थान का बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है कि हम सरकार को गिरा देंगे, कुछ रुपए दे देंगे, तब तो ठीक भी लगता है, हो सकता है, संभावना है। लेकिन ये दोनों आखिर कैसे, किस बिहाफ पे जो है इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। और सीएम 1 बजे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो कह सकते हो कि सीएम पूरे मामले को पटाक्षेप कर देगा। संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस, संभावित सवाल क्या सीएम के होंगे, क्या पत्रकार होंगे, क्या क्या उनके जहन में होगा। रहमत वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएंगे भी और उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहमत भाई, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएंगे, आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा हलचल हुआ है, आरोप लगे हैं, सरकार परिवर्तन की बात है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी आपकी समझ है राजनीति में? देखिए, राज्यसभा जो चुनाव हुए थे उस वक्त जो खरीद फरोख्त का जो आरोप लगे थे, बीजेपी पर लगे थे, अभी ये मामला सब जो सामने आया और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और 2 विधायकों की जो बातचीत हुई है, उसके बाद कल देर रात मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के दोनों के हस्ताक्षर से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें जो 25 नाम विधायकों का नाम है, जिसमें तमाम जो दानिश अबरार है, इंद्रराज गुर्जर है और तमाम जो कैलाश बैरवा समेत तमाम जो विधायक है, 25 विधायकों का नाम है। तो उन विधायकों ने एक साथ सामूहिक रूप से कहा है कि हम न तो कहीं हमारा ईमान डगमगाएगा और हम खरीद फरोख्त में के प्रलोभन में, पैसों के प्रलोभन में नहीं आने वाले, हम कांग्रेस के साथ है और 5 साल तक कांग्रेस अपने 5 साल पूरे करेगी और आने वाले जो वक्त है उसमें भी कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो उनका ये कहना है। और ये जो नाम है तमाम दीपक, ये जो नाम इनको माना जाता है कि पायलट कैंप के माने जाते हैं, लेकिन दीपक एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, भले ही जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस सत्ता में वापस आई है,
तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं, विरोधी पार्टियों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया के हलकों में भी ये चर्चा बहुत जोरों शोरों से है कि कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक पायलट खेमा, एक गहलोत खेमा। लेकिन हमेशा हर बार यह देखा गया है, जितनी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंच साझा किया है, एक दूसरे का सहयोग करते ही दिखाई दिए हैं। कई बार जब इस बारे में इनसे सवाल भी किए गए, हालांकि बातें तो उठती हैं क्योंकि मीडिया के हलकों में और जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस प्रकार की बातें उठ रही हैं, लेकिन हर बार इन्होंने इस चीज से इनकार किया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हर बार मना करा है, हर बार उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक है, एक ही परिवार है और हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो इस तरह की बातें हर बार उठती हैं और अभी फिर से वही खेमेबाजी का जिन एक बार फिर से बाहर निकला है। तो रहमत से हम ये चीज जानना चाहेंगे कि अगर सब कुछ सही है तो इस तरह की बातें उठती ही क्यों हैं? दीपक। बिल्कुल उमंग, ये सवाल सीधा मैं रहमत से ही पूछ लेता हूँ। रहमत, जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार ये बातें चर्चा आती रहती है कि सरकार टूटेगी, नई सरकार बनेगी, 5 साल नहीं चल पाएगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस सरकार के अंदर? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान चली थी। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप और कहा जाता है कि लगातार की खींचतान चलती रहती है और उसके अलावा एक अपनी कैंप को मजबूत करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं और उसके बाद में जब पिछले राज्यसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही ये जो खरीद फरोख्त का आरोप लगे थे, उसके बाद में महेश जोशी ने जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एसओजी में, एटीएस में और एसीबी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद में कहीं न कहीं जरूर सरकार को और उनको तमाम इनके सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी और तमाम सरकार को ये लगा, कहीं न कहीं भनक जरूर लगी कि कहीं न कहीं खरीद फरोख्त हो सकती है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उस मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके बाद में जो जांच भी चली थी और आज ये जो मामला यहाँ तक पहुंचा। दीपक, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों दोनों बार बार मंच साझा करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के करते हैं कि हम एक है, लेकिन फिर भी बार बार ये जिन जो है चिराग से बाहर निकल ही क्यों जाता है कि अब वापस से कुछ हेरफेर होने वाला है? देखिए, राजनीति में उठापटक होती है, एक दूसरे प्रत्यारोप लगते हैं, सभी अपनी कुर्सी पाना चाहते हैं। जब पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था तब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान काफी चली थी और मुख्यमंत्री का फैसला लेने में भी काफी 2 से 4 दिन लग गए थे और दिल्ली में भी खींचतान चली थी और कुर्सी का जो हर एक जो बैठना चाहते हैं कुर्सी पे, इसको लेकर के तमाम खींचतान तो चलती रहती है। और ये राजनीति जिस प्रकार से हमारा सहयोगी लोकेश ने कहा कि अवसरवादी होती है, तो कहीं न कहीं हर एक अपना जो जताना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस कुर्सी को हासिल करने में सभी लगे रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो खरीद फरोख्त का जो चला, बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया और तमाम गुजरात में पिछली बार किया, उसके बाद तमाम जगह कर्नाटक में भी किया, उसको राजस्थान में अपनाना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, पूरा प्रबंधन चल रहा है, उसके जो है फिलहाल अभी इसको पाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, रहमत ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथ में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रमेश पुरोहित जी भी है, राजनीति के बेहद पुराने माने हुए दिग्गज है, विश्लेषण है, अच्छे से राजनीति को समझते हैं, न सिर्फ राजस्थान की, केंद्र की, यहाँ तक कि पूरे विश्व की राजनीति को काफी करीबी से जो है पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने का इनका शौकीन है। पुरोहित जी, आपसे बस सीधा सा सवाल यही है कि क्यों बार बार ऐसा होता है कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, टूट जाएगी, करोड़ रुपए दे देंगे, वो विधायक हित में चल जाएंगे, आखिर क्यों राजस्थान में ये हो रहा है? क्यों विपक्ष को बार बार जो है कहने का मौका मिलता है? दीपक, कपिल आजर नाम के एक शायर है जिनकी एक नज्म का नाम है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसमें वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में अगर मैं ये बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 1.5-2 साल से जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, एक राजनीतिक असमंजसता की स्थिति पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि यह सरकार चलेगी नहीं चलेगी, स्थिर रहेगी नहीं रहेगी। क्यों कि दर्शन शास्त्र में एक सिद्धांत आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो है डूंगर पे जो धुआं दिखाई देता है तब ऐसा आभास होता है, अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं आग लगी है। धुएं की कल्पना से आग का अनुमान लगाना
और दूसरा कि आजकल के अगर माहौल की अगर बात करें तो आजकल इतने उपकरण आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कह लो या घर रसोई में भी कि धुआं नहीं दिखता लेकिन आग जरूर होती है उसमें। तो राजनीतिक संदर्भ की अगर मैं बात करूं राजस्थान में तो आग कहीं न कहीं लगी हुई है। जब से ये सरकार बनी है सत्ता और संगठन में जो तालमेल जो रहना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए एक परसेप्शन उभर करके सामने आता है कि अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और ऐसे हालात बने हुए हैं। दूसरा कि जब ये सरकार बनी थी और उन दोनों की जिन परिस्थितियों में जो है दोनों का जो एक पॉलिटिकल स्टेटस उभर करके सामने आया, कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो है वो माहौल ठीक से दिखाई नहीं दिया। दूसरा कि बीजेपी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो तो बीजेपी तो जब दूसरों के घर में आग लगी हुई होती है तो बाहर से तो मसाला या मजे लेने के लिए तो करेंगे ही, असमंजस किसी है। और बीजेपी तो सिर्फ और किनारे पे बैठ करके जो तालाब में पत्थर डालने का काम करती है और लहरें गिनने का काम होता है वो दूसरों का है कि देखो और उसको वाच करो कि लहरें कितनी दूर तक जा रही है। यही काम उन्होंने किया राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में कि लगातार। और रही बात कि राजस्थान की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश के हालातों से अलग है। मध्य प्रदेश में तो कुछ 2-4 एमएलए 10 एमएलए के मामला था जिसमें कि जो बीजेपी है जैसे कैसे भी एक पॉलिटिकल जो तोड़ मरोड़ की जो बात करते हैं उसमें वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन राजस्थान की राजनीति में उस तरह का प्रयोग अगर बीजेपी करती है तो उसको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसमें कि जो सुनाई दे रहा है और जो अखबारों में आ रहा है और जो चर्चाओं में जो आ रहा है कि करोड़ों रुपए की डील, अब करोड़ों रुपए की डील करेगा तो वो कोई है जो अपनी दुकान और शोरूम खोल के ऐसे नहीं बैठेगा। जब वो डील करेगा तो कोई न कोई उसमें सामान होगा तभी डील होती है। आप और हमारी डील नहीं होती, डील तो उन लोगों की होती है। और दूसरा कि अगर मैं दार्शनिक अंदाज में कहूं तो वैल्यू होती है जिसको हम मूल्य कहते हैं। मूल्य किसका लगता है? मूल्य उसका लगेगा कि उसकी खुद की आंतरिक पॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस है वो कितनी प्रभावी है, तब लेकिन कहीं जाकर के उसकी कीमत लगती है कि तुम लोगों की कीमत पुरोहित जी से यहाँ 1-2 पर करोड़। एक सवाल ये बनता है जिस प्रकार से अभी पुरोहित जी ने कहा कि जब इस तरह की बातें होती है, मूल्यों की बातें होती है, आपकी वैल्यू कितनी है इसकी बातें होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से कल एसओजी के खुलासे के बाद में 25 विधायकों ने अपना एक शपथ पत्र पेश किया है कि 5 साल राजस्थान की कांग्रेस सरकार सफलतापूर्वक निकालेगी, तो कहीं ना कहीं उन विधायकों के मन में भी यह है कि हमने हमारे साथ में इतना समर्थन हमारी उस जनता का है जिन्होंने हमें वोट देकर यहां तक पहुंचाया है। तो अगर हम इस प्रकार का कोई हरकत हम करते हैं, जिस प्रकार से अभी चर्चा चली रही है, खरीद फरोख्त की बात हो रही है, राजस्थान की राजनीति की हलचल की बात हो रही है, अगर उस जनता के साथ क्या हम ये धोखा नहीं कर देंगे अगर हम पार्टी बदलते हैं? कहीं ना कहीं ये डर भी तो उन विधायकों के मन में होगा जिन्होंने बहुत उम्मीद से उनको जिताकर विधानसभा का रास्ता दिखाया होगा। दीपक, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक संयुक्त प्रेस नोट यहाँ पर 25 एमएलए का आया है। सवाल ये है कि इसमें कुछ एमएलए जो है वो पायलट गुट के कह सकते हो आप, तो उन्होंने क्यों प्रेस नोट में अपना नाम जिक्र किया, क्यों उन्होंने सामूहिक जो है प्रेस नोट जारी किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा आपने बात एकदम ठीक कही कि अगर ये पार्टी चेंज भी करते हैं, मान लीजिए संभवतः शायद ये पार्टी चेंज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। और पुरोहित जी ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि मध्य प्रदेश में तो कम सीटें चाहिए थी, इसलिए वहां पर सरकार बन गई। राजस्थान में एक बड़ी संख्या में इनको सीटें चाहिए, यानी कि शॉर्ट में कहे तो कह सकते हो कि एक बार फिर से चुनाव जीते, वापस से चुनाव हो, उसी तरह की मेहनत किसी भी पार्टी को करना होगा तो वो करेंगे। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि हालांकि ये तो अभी थोड़ी ही देर में इस तरह से पता ही पड़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 बजे एक प्रेस वार्ता करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें सभी मीडिया के लोगों से वो मुखातिब होंगे। और जो सवाल इस समय आम जनता के मन में भी है, कल रात से ही मीडिया के मन में भी है, हो सकता है उन सभी सवालों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक करके जवाब दें। और जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में जो हलचल कल देर रात से मची हुई है, हो सकता है उस हलचल को, उन तमाम सवालों को विराम लग जाए और जो खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, राजस्थान की सरकार को गिराने की जो बात की जा रही है, उन सभी चर्चाओं पर 1 बजे हो सकता है कि विराम लग जाए। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि
क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी उस चर्चा में कहने वाले हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 1 बजे होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि मुख्यमंत्री एक प्रेस वार्ता कर रहे, उसी समय महेश जोशी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और कई लोगों का लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचना अभी भी जारी है। अब थोड़ी ही देर में इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।